ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? When number of rows and number of columns are interchanged into rows, or number of rows are interchanged into columns and columns are interchanged into rows, is known as transpose of matrix. What is transpose of matrix? सर, जब नंबर ऑफ रोज को चेंज कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में, और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर देते हैं नंबर ऑफ रोज में, तो उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज when number of rows are interchanged into number of columns or number of columns are interchanged into number of rows. For example, let us consider, I am taking one example. A equal to A matrix is 3 by 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. This matrix is 3 by 3 matrix. कैसा मैट्रिक्स है ये? 3 by 3 मैट्रिक्स है। अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो इसको डिनोट किया जाता है ए डैश से, ए का पावर सी से, और ए के पावर टी से। ये तीन तरीका से डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो ए का पावर डैश लगा देंगे, ए का पावर सी लगा देंगे, और ए का पावर टी लगा देंगे। अब मैं कॉलम को, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज करने जा रहा हूँ, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। So there are many rules behind transpose of matrix. Properties of transpose of matrix, transpose of matrix। सर, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी कहता है कि जब आपके पास कोई एक मैट्रिक्स होगा, उसका फिर से अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। एक बार ट्रांसपोज किया हुआ को फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, और उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई के नाम का मल्टीपल्स है ए मैट्रिक्स के साथ और ऊपर में ट्रांसपोज लगा हुआ हो, तो मैं के को बाहर निकाल करके ए के ऊपर ट्रांसपोज लिख सकता हूँ।
ए के ऊपर ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन में और उसके ऊपर अगर आपने ट्रांसपोज कर दिया तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज व्हेन नंबर ऑफ रोज आर इंटरचेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इंटरचेंज इनटू नंबर ऑफ रोज इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये एक मैट्रिक्स है। इसको हमने डिनोट कर दिया, डिनोटेड बाय ए का पावर 1 नहीं बोलते इसको, ए का पावर डैश और ए का पावर सी और ए का पावर टी। इसी को हमने नंबर ऑफ रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके 4 मुख्य प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करने हैं, पहले से अगर मैं ट्रांसपोज है फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स बन जाएगा। दूसरा क्या है, जब ए और बी दोनों को जोड़ते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करके जोड़ें या दोनों को पहले जोड़ दें उसके बाद ट्रांसपोज करें तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का के से मल्टीप्लिकेशन है, अगर किसी मैट्रिक्स का के से मल्टीप्लिकेशन है उसका ट्रांसपोज करते हैं या फिर के को बाहर निकाल करके ए के ट्रांसपोज करते हैं, दोनों बराबर होता है। और मल्टीप्लिकेशन वाला ये प्रॉपर्टी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ए का इंटू बी का ट्रांसपोज हमेशा बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का। ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हो सकता।